हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभप्रिया। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां पर मैं आप लोगों से शेयर करता हूं वर्ल्ड्स मोस्ट रियल हॉरर स्टोरीज एंड ट्रू फैक्ट्स। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स के इस सीरीज में। और इस सीरीज में अभी तक मैं आप सभी को कुछ हॉन्टेड डॉल्स की रियल स्टोरीज सुना चुका हूं, जिसमें एनाबेल और ओकोकी जैसे डॉल्स शामिल थे। और आज इस सीरीज का तीसरा डॉल रॉबर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। कहानी उस श्रापित गुड़िया की जिसने हर बार बर्बाद कर दी अपने मालिक की जिंदगी। फ्लोरिडा के ईस्ट मार्सेलो म्यूजियम में मौजूद श्रापित गुड़िया की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। गुड़िया की हरकतों के बारे में सिर्फ उसके पुराने मालिक ही नहीं बल्कि एक वक्त में पूरा शहर जानता है। आइए आपको ये अजीबोगरीब किस्सा सुनाते हैं। दुनिया में कई ऐसी पहेलियां हैं जिनके बारे में सुनकर ही दिमाग सुन्न रह जाता है। ऐसे ही पहेली है एक श्रापित गुड़िया की जिसने अपने मालिकों की जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। गुड़िया सबसे पहले फ्लोरिडा में रहने वाले एक बच्चे रॉबर्ट यूजिनो ओटो के पास साल 1906 में आई थी, जिसके बाद ये जहां भी गई वहां से गुड़िया की डरावनी हरकतों के किस्से ही सामने आए। फ्लोरिडा के ईस्ट मार्सेलो म्यूजियम में मौजूद श्रापित गुड़िया की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। गुड़िया की हरकतों के बारे में सिर्फ उसके पुराने मालिक ही नहीं बल्कि एक वक्त में पूरा शहर जानता है। आइए आपको ये अजीबोगरीब किस्सा सुनाते हैं। कहा जाता है कि जिस नौकर ने रॉबर्ट नाम के लड़के को काला जादू वाली गुड़िया दी थी, जिसने उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। नौकर से गुड़िया पाने के बाद रॉबर्ट इतना खुश हुआ कि हर पल उसे अपने साथ ही रखता था। वो उसे इंसान की तरह समझने लगा। इस बीच घर वालों ने देखा कि रॉबर्ट का कमरा बिखरी हालत में मिलता था और घर से चीजें भी गायब थी। जब लोग उससे इसके बारे में पूछते तो वो गुड़िया की ओर इशारा करता था। हालांकि घर वालों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। एक रात रॉबर्ट ने खुद गुड़िया को जागते और चलते देखा, जबकि कमरे की चीजों और फर्नीचर हवा में लहराने लगे। इस घटना के बाद रॉबर्ट का प्यार गुड़िया से और बढ़ गया और वो अकेले उससे बातें करता था। धीरे धीरे पड़ोसियों और शहर के लोगों को भी इसका पता चलने लगा। आखिरकार उन्होंने गुड़िया को डिब्बे में बंद किया और रॉबर्ट को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। दिलचस्प बात यह है कि रॉबर्ट की शादी के बाद जिस घर में शिफ्ट हुआ वहां गुड़िया को भी लेकर गया। पत्नी के मना करने के बाद भी उसका प्यार डॉल से कम नहीं हुआ। साल 1974 में रॉबर्ट की मौत के बाद उसका घर जिस परिवार ने खरीदा उसमें मौजूद एक बच्ची ने गुड़िया को बॉक्स से निकाल दिया। फिर से उसने वही काम शुरू कर दिया और बच्ची ने बताया कि वो उसे मारना चाहती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक आखिरकार 1994 में उन्होंने गुड़िया को फ्लोरिडा के म्यूजियम में डोनेट कर दिया। यहाँ भी गुड़िया म्यूजियम को बिखेर देती थी, जिसके बाद उसे एक केबिन में बंद कर दिया गया। बताते हैं अगर कोई गुड़िया की इजाज़त के बिना उसकी फोटो खींचता है तो उसके साथ डरावनी हरकतें शुरू कर देती है।